अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए हम नावल का सेकंड लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्यों? सालिशा की हवेली के सामने कार रुकी देखकर पारसा बोली, क्योंकि अब तुम यहीं रहोगे कुछ वक्त। वो पहली बार नजरें चुरा कर जवाब देते हुए कार से उतर गया, जबकि पारसा के वालिद अस्पताल से अपनी हवेली चले गए थे और शेरदिल पारसा के हमरा यहाँ आया था बगैर उसे कुछ भी बताए। मगर क्यों? अपने गिरद और भी इशारा दुरुस्त करती वो भी कार से उतर गए थे जब अचानक हवेली के अंदर से शीजा और गुल बाहर आए। शीजा पर से नजरें हटाई तो वो उसे होशियार से मिले। गुल को देखकर वो हैरान हुई तो शीजा उसे गुल के मतलब बताया। ये गुल सालिक शाह है पारसा। गुल को मुस्कुरा कर देती वो पारसा को बोल रही थी, और आपसे मिलकर अच्छा लगा। गुल से हाथ मिलाती पारसा मदम मुस्कुराहट होंठों पर सजाकर बोली, जबकि गुल भी मुस्कुरा दे। वो अभी पीछे मुड़कर शेरदिल से कुछ कहती कि उसे पहले ही चला गया था। उसे कुछ कहना चाहती थी, बात करना चाहती थी, मगर शेरदिल ने उसे मौका ही ना दिया। आए आप अंदर चलें पारसा। गुल उसे पीछे की जानब दिखता हुआ देख कर बोली, जिस पर वो अचानक गुल की आवाज़ पर चौंके। जी चले। कुछ लम्बे लगे उसे संभलने में। वो समझ गई थी उसे जरूर कोई बहुत ही जरूरी काम होगा, वरना वो यूं उसे नजरअंदाज ना करता। दिल बारिश होने लगा था, मगर शीजा और गुल की बातों के दरमियान उसका ध्यान शेरदिल की जानब से हटने लगा। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। खुफिया फ्लैट के अंदर शेर को दाखिल होता हुआ देखकर सालिक शाह बोला, जो इस वक्त हाथ में गन पकड़े हुए उसे साफ कर रहा था। स्याह रंग के शलवार सूट में मलबूस बड़ी हुई दाढ़ी के साथ वो वजिया लग रहा था। उसके बड़क स्याह पैंट पर स्याही रंग के शर्ट पहने हुए शेरदीपुर इसरार सा दिखाई दे रहा था। मुझे ही तो आना था वापस। जाओ शाह, और जाकर हर किस्सा खत्म कर दो वहाँ का। तब तक मैं यहाँ का हर गुनाह साफ करूंगा। उन्हें बताऊंगा कि उनके पीछे हाथ धोकर लग गया है शख्स कौन है। उन्हें यह बताना कि उनके इस दोगले चेहरे को सामने लाना वाला कौन है। वापस जाओ सालिब, बारी आवाज में बोलते शेरदिल ने उसके हाथ से गन ले ली, जबकि वो शुरू होते हुए चेहरे से उसे देखे क्या था। शाह मत मना करना, आखिरी बार बात मान लो। जाओ। शेरदिल के इस अंदाज पर सालिया खामोशी से साड़ी लाकर कमरे की जाने बढ़ गया। अपना हया रखना जियान, तुम्हारे साथ रहेगा। और हाँ, सिर्फ 4 दिन है तुम्हारे पास। 5 सूरज निकलने से पहले पहुंच जाना, वरना मैं जहाँ पहुंच जाऊंगा। सालिशा की दो टोक बा पर वह सरेंडर करने के अंदाज से हाथ ऊपर उठा गया था, जबकि सालिशा ने आगे बढ़कर सीने से लगा लिया था। मेरे यार, ये आखिरी खेल है अपना। कांधा थपथपा कर सालिक पीछे हटाता। मेरी बहन को तंग मत करना ज्यादा। सालिशा की सुरख आंखों को देखकर बोलते हुए शेरदिल ने मुस्कुराहट दबाई, क्योंकि उसके चेहरे के बदलते तासरात वो साफ देख चुका था। अगर वक्त से पहले ये सब हो जाए तो आ जाना। अपनी बहन की इतना इंतजार करते नहीं देख सकता मैं। पारसा का दिल जिक्र करते हुए सालिक शाह ने साथी जो का बैग नीचे से उठा लिया था। अगर लौट कर ना आया तो उसे अपनी हवेली ही रखना। शाह, वादा करो उसका और अपने जार की औलाद का ख्याल रखोगे। शेरदिल के अंदाज में सख्तपन के साथ बेबसी नमाया थी। अगर बकवास की तो अभी दफन कर दूंगा। चल, इमोशन ना हो। मुक्का बनाकर उसे वार्न करते सालिक ने अपना कंधा थपथपाते हुए बाहर की जानब बढ़ा ली थी, जबकि शेरदिल वहीं पर अकेला खड़ा रह गया था, सबसे तन्हा, सबसे दूर। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। रात के पहर पानी से भरा हुआ जग पाठा के कमरे में लाकर रखते हुए गुल सादगी से बोली। अरे नहीं, बहुत शुक्रिया गुल तुम्हारा। गुल के साथ सारा दिन बातें करते हुए उसके दिल का भारीपन कुछ हल्का हुआ था। ऐसे में दोनों की बहुत ही अच्छी तरह से बन गई थी। शुक्रिया किस बात का, बहन कहा है ना तुम्हें। मैंने तो अब ना कहना। चलो रेस्ट करो तुम, मैं चलती हूँ। पारसा का हाथ पकड़ कर दबाती हुई गुल उसे मुस्कुरा कर देखती हुई बाहर निकल गए, जबकि उसके जाते ही चेहरे पर फैली मुस्कुराहट पारसा की सिमट गई, और दूसरी जानब दरवाजा बंद करके ऊपर की जानब जाती हुई गुल की मुस्कुराहट भी सिमट गई। वो दोनों अपना सहन दूसरी जानब जाने से रोक नहीं पा रहे थे। शेरदिल तो आज क्या था, मगर सालिशा उसे गए हुए कितना वक्त हो गया था। ना फोन, ना मैसेज, ना कुछ। उसने गुल तक की हैरियत भी ना पूछी, और वो किस तरह उससे कनेक्ट करती। शीजा से कहा था, मगर उसका नंबर ही ऑफ जा रहा था। दिल था कि उस जन्म से बैठा जा रहा था। जाए नमाज उठाकर वह बालकोनी में आ गए। वुजू बांध चुकी थी और जाए नमाज बिछाती वो ईशा की नमाज में मसरूफ हो गए। दूसरी जन्म रात के पहर एक हयोला दरवाजे पर दीवार पर नमूदार हुआ था, और बढ़ते बढ़ते वह हवेली के दरवाजे तक आ गया था। दरवाजा रात के पहर बंद होता था। जेब में हाथ डालकर चाबियां निकालता वह दरवाजा खोलकर अंदर डाल हुआ था। 400 खामोशी और अंधेरे का राज था। ऐसे में धीरे धीरे से कदम उठाकर आगे बढ़ता हुआ हयोले का रुख ऊपर की जानब था। नमाज अदा करके वह जाए नमाज से उठती हुई पास पड़े हुए झूले पर रखकर वहीं बैठ गई थी। ठंडी हवा भी आज उसे महसूस नहीं होती। पहले होती थी तो एक लम्बा भी सालिशा उसे यूं नहीं छोड़ता था। उसका शाल ओढ़ना उसे शिद्दत से याद आया था। अपने गिर्द बाजू बांधकर वो सर झुकाकर रोने लगी। रोते रोते उसकी हिचकी बांध गए थे, यहाँ तक कि उसे दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज़ भी ना आई। ध्यान तो तब गया था जब अपने
सामने किसी वजूद को खड़े हुए पाया। वो उठकर चीखने लगी, मगर बरवक्त उस वजूद ने आगे बढ़कर उसके होंठों पर अपना सर्द होता हुआ हाथ जमा दिया था। बारिश सर्द हाथ अपने चेहरा महसूस करती वो जी जान से कांपी। मक्खन साई। मगर अगले ही पल कान के करीब हुई इस सरगोशी पर वो आंखें हैरानगी से खुल गई। चांद की रोशनी उसके चेहरे से सीधा टकरा रहे थे। वो शाह ही था, उसका शाह, गुल का सालिक शाह। शाह उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर हटाती उसे लगातार देखते हुए बोले, जबकि सालिक शाह की पेशानी पर कई बाल नमूदार हुए थे। गुल रूह की सुरख हुई आंखें, उनमें नमी साफ गवाह थी कि वो रोती रही थी। शाह की जिन जान, इतना दर्द कर रही हो, मेरी आंखों को वजह बताओ क्यों? उसके बाजू से थाम कर नजदीक करते हुए शाह ने सवाल किया था, जबकि उसके इस अंदाज पर बुरी तरह से रोने लगे। गुल, मेरी जिन जान, क्या हुआ? उसे इस कदर बुरी तरह से रोता देखकर सालिशा समझ न सका आहर उसे हुआ क्या था। मेरी जान, उसके आंसू साफ करते साली ने उसे अपने सीने में बिछा था। बस इतना भी कोई और बार करता है? उसका निशाना उसकी आंखें थी, जबकि उसके सीने से लगी अभी हल्की हल्की हिचकियां ले रहे थे। आप हवा है ना? एक भी लफ्ज वो ठीक से अदा ना कर सकी। बारी हुई आवाज के साथ अटक अटका बोलती उस पल अपने शाह को बेहद मासूम लगी, मगर अगले ही पल उसे खुद पर गुस्सा आया था। हफा होने की सूरत वो ये भी ना जान सका कि वह पगली किस कदर अजियत में रही होगी। वो लड़की जो दिन रात मेरी असाबों पर सवार रहती है, सालिक शाह, उसे हफा हो सकता है भला? चेहरे पर आए हुए बालों को कान के पीछे करते हुए सालिक शाह ने उसकी पेशानी शिद्दत से चूमी। मुझे लगा अब कभी नहीं आएंगे, अब नाराज हो गए हैं। आप क्यों गए थे? मैं कितना पुकारती रही थी, कितना रोई थी, आप नहीं आए। अब जानती है मैं हूँ बहुत बुरी, मगर आपको नहीं खो सकती शाह। हिस्सियाँ लेने के दौरान वो बेरता जुमले बोलती गई थी। अरे बस शाह के सुकून, किस कमबख्त ने कहा कि मेरी जिन जान बुरी है? शाह कुर्बान अपनी जिंद पर। उसके गुलाबी गालों पर हाथ रखे वो मोहब्बत से चूर लहजे में बोला था, मैं जानती हूँ मैं हूँ, मगर मैं आपका जाना अफोर्ड नहीं कर सकती। चेहरा ऊपर को उठाती हूँ मासूमियत से चूर लहजे में बोली, जैसे कोई बच्चा डरा सहमा सा। मेरी गुल बुरी नहीं है, चलो बस करो, वरना मुझे अच्छा नहीं लगता यूं वेलकम करते हैं शोर का। हाँ, बालों को नरमी से लाते शाने से रिलैक्स करना चाहा, जो कदरे उसके जाने के बाद से खौफजदा थे। आप कहाँ थे शाह? उसके हाथों पर हाथ रख के गुल ने सवाल किया, अपनी जिद जान की हयालों में। चलो आओ अंदर, कितनी सर्दी है। बगैर शाह के हिम्मत कैसे बाहर आने की। अपने गिर्द ओढ़ी हुई शाल उतारकर उसके गिर्द ओढ़ता हुआ शाह घुराया तो वह मासूम चेहरा बनाकर झुका गए। दिल चाह रहा था कि खा जाऊं तुम्हें। अंदर जाकर उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए शाह ने वहशाना अंदाज से उसका गाल चुमा, जिस पर वह झटपटा कर आ गए। आपको भूख लगी है तो मैं खाना लाती हूँ। उसकी आंखों की सुर्खी बढ़ते हुए देखा गुल ने निकलने में ही आफिया जाने। हरगिज नहीं गुल, रात की पहर तुम नीचे नहीं जाया करोगे। सालिक शाह का अंदाज अचानक संजीदा हुआ, जिस पर वो सर हिला गए। वो कोई भी बात हम वार नहीं करता था। हाँ, मैं बस आज करवा लूंगी, तू फिक्र ना करो अहमद, फिलहाल सब कुछ हमारे हाथ में है। वो यहाँ ध्यान नहीं देंगे, हमें इसी वक्त का तो इंतजार था। सालिशा नहीं है, अब बस ये काम हो जाएगा, कोई हमें रोक नहीं सकता। अम्मा बेगम गार्डन में खड़ी हुई फोन पर अहमद से बातों में मगन थी, ये जाने बगैर कि आज क्या होने आ था। उनके पीछे ही आगा जान खड़े थे, जबकि वो इन सबसे लाताल्लुक अपना प्लान एक बार फिर डिस्कस करने लगे। अहमद का एक बंदा वहीं पर सालिशा की हवेली में रूप बदले हुए घूम रहा था, जिसका अम्मा साईं को भी इल्म ना था। जबकि अचानक गार्डन से आती हुई आवाजें सुनकर वो वहीं पर आया। चेहरे को रुमाल से छुपाए हुए पिलर के पीछे छुप कर सामने का मंजर देखने लगा। बेगम, आगा जान की आवाज की गूंज पूरी हवेली में गूंजी। तभी अंदर से सालिशा और बाकी सब अफराद बाहर निकले। सालिशा के चेहरे पर इत्मीनान था, क्योंकि अम्मा साईं को बाहर जाता देखकर आगा जान ने उसने बाहर भेजा था। इस कदर गिरी हुई थी आप, मुझे कैसे खबर ना हुई? उनके चेहरे की जानब गजब से देते हुए वो अम्मा साईं को खौफजदा कर गया। खुद के यूं अचानक पकड़ जाने पर वो हैरान भी थी और परेशान भी। शायद वो इस ऊपर वाली जात, अल्लाह की जात को भूल बैठे थे। नहीं आगा जी, जैसा आप समझ रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। वो बामुश्किल टूटे हुए अल्फाजों के साथ बोले, बस एक लफ्ज नहीं, आज आप मेरी निगाहों से गिर गई हैं। इस कदर फ्रेब, इस कदर झूठ, ये दोगला चेहरा, इसलिए आप इतने साल से हमारे साथ थी और हम जान ही ना सके। वो शायद खुद को मलामत कर रहे थे। नहीं, आपने जो सुना वो गलत था। वो फिर भी बास नाई झूठ का सहारा लेती। वो बस अपने काम होने तक उन्हें अपनी मुट्ठी में रखना चाहते थे। बस हाथ उठाकर वो इतनी जोर से चीखे कि अम्मा साईं का पूरा वजूद वो काम कराएगा था, जबकि वहां पर कड़वे गुल और पारसा के इस कदर गुस्से पर सहम गए थे। बस एक बात का जवाब दे, मेरा जवान बेटा, उसका क्या जुर्म था? बताएं, क्यों मारा? आंखों में सुर्खी लिए वो बोले, नहीं, कसम ले ले, मैंने उन्हें नहीं मारा, कसम से नहीं मारा मैंने। एक अलग इल्जाम खुद पर लगता देख कर वो जल्दी से बोली, उनकी जान मैंने ली है आगा जान। वो जिस काबिल था, उसका मकाम था, वहां पर पहुंचा दिया उसे मैंने। और कब से आती हुई सालिशा के वाह पर वो झटके से मुड़े। वो क्या कह रहा था? उसके दाए हुए हर लफ्ज पर वो सत्य के आलम में खामोश रहे।
कुछ कहने को सुनने को बचा है क्या था? वो एक हैवान बन चुका था, बल्कि उससे भी बदतर मेरा फर्ज जो था मैंने पूरा किया। सालिशा की सर्च स्पॉट हवा पर गुल कामते हाथों को आपस में मसलने लगी, जबकि पारसा हैद का मुजस्मा बने कभी एक को तो कभी दूसरे को देती। ये क्या इंकशाफ हो रहा था? सालिशा, तुम एक कातिल हो, वो भी अपने सगे भाई के खून के। आगा जान को अपनी आवाज़ किसी खाई से आती हुई मालूम भी। मैंने अपना फ़र्ज़ मुकम्मल किया। पेड़ पर दोनों हाथ बांधे हुए झुके हुए सर से बोला, कौन सा फ़र्ज़? ऐसा क्या गुनाह किया था उसने? अम्मा बेगम भी आंखों में हैरत लिए सालिशा को देख रही थी, जबकि आगा जान उसके झुके हुए सर को देखकर न जाने किस सब से बोले, एक हैवान क्या क्या गुनाह कर सकता है ये आपको बताना जरूरी नहीं है। आप समझदार हैं आगा। हाथ खोलकर वो अब जेब में हाथ डाल चुका था। एक खामोशी का तवील वक्फा था। सब एक दूसरे को देख रहे थे, कोई भी कुछ कहने के काबिल ना था। जबकि शीजा को गहरा दचका लगा था। वो पीछे की जान जाने लगे जब अचानक साकवान ने उसके गिर्द अपना बाजू बांध कर उसे सहारा दिया। उसके चेहरे पर भी सफाक तासरात थे। शाह, तुमसे ये उम्मीद ना थी। अपने ही बाप के पीठ पर खंजर घोंप दिया। अफसोस था या क्या, वो आज बुरी से टूटे थे। एक आर्मी ऑफिसर का फर्ज था मुजरिम को सजा देना। एक और पहाड़ सा पर एक साथ टूटा। आज शायद हर सच्चाई ने सामने आना था। बेयकीनी से सामने खड़े हुए सालिक शाह को देते हुए नफी में सर हिला गए, जबकि हैरत से सालिक शाह को देती गुल सख्ते की हालत में थे। बाकी सबका हाल भी मुनफरिद ना था। अम्मा साईं के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। आर्मी ऑफिसर? आगा जान की जुबान से सरगोशीनुमा आवाज अदा हुए थे। यकीन करें वो बेकसूर ना था आगा। सालिशा आगा जान के करीब आकर उनके हाथ थमता हुआ नरमी से बोला, किसके साथ मिलकर किया तुमने? वो हैरानगी समेत बोले थे, शेरदिल जाकवान शाह। उनकी आंखों में देते हुए सालिशा ने जवाब दिया, जबकि वो अब जाकवान के जन्म देखे थे जिसके चेहरे के तासा सालिशा से अलग ना थे। सर, वो सब सच था, बल्कि एक और सच। आपके पीछे हाथ धोकर लगने वाला शख्स और कोई नहीं, शेरदिल आपका अपना बेटा है। फोन पर रबड़ देते हुए उस शख्स ने फौरन से फोन रखा। इस सूरत के बारे में तुम जानते थे? आगा जान ने अम्मा साईं की जानब इशारा करते हुए पूछा। इस पर सालिशा ने सर अस्पात में हिला दिया। वो बामुश्किल गहरा सांस बांट गए। और कौन कौन शामिल है इसके साथ? वो नहायत ही जब्त के आलम में खड़े पूछ रहे थे। इनका इकलौता सगा भाई। आंखों में नफरत लिए सालिशा ने जवाब दिया, और वहीं पर आगा जान की बात हुई थी। सीने पर हाथ रखे हुए शदीद होते हुए दर्द की वजह से वो जमीन पर गिर गए। सब परेशानी के आलम में उनके जन्म पड़े, तब तक उनकी आंखें बंद हो चुकी थी। शेरदिल की इतनी जरूरत कि वो अपने बाप के मुंह आया। अहमद इस वक्त अनदेखी हुई आग में जल रहा था। उसका बस ना चला कि वो सामने होता और वो कुछ ना कर बैठते। सर, अब क्या प्लान चेंज करना है? जो पहले सोचा था उस शख्स के लिए, शेरदिल साहब के लिए कुछ और प्लान होगा। अहमद का खास मुलाजिम उसके हुक्म के इंतजार में था। नहीं, प्लान वही होगा जो उस गैर शख्स के साथ होना था। शेरदिल के साथ भी वही होगा। बस पागल इंसान ने यह नहीं बढ़ताया किसके बल पर वो इतना ऊंचा उड़ रहे हैं। हाथ मसलते हुए अहमद ने पुरसोच निगाहों से सामने देखते हुए कहा, आगा को बरवक्त अस्पताल लेकर जाया गया था, जिससे उनकी जान बच गई थी। मगर इस वक्त का फायदा उठाकर अम्मा साहिब फरार होने लगे थी, जिनको जाकमान ने कैद कर लिया था। दूसरी जानब घर में सिर्फ इस वक्त अकेली पारसा मौजूद थी। शेर कामती थोड़ी कामती हुई लब्बू से लफ्ज अदा हुए थे। कैसे, कब? दोनों हाथ में बेडशीट दुबोचे वो खुद से सवाल गो थी। तभी अचानक एक जमाका सवा था। पास पर भी अपनी शाल उठाकर ओढ़ते हुए बाहर निकली। सीधा हवेली से निकलते हुए उसने ड्राइवर से अपनी हवेली जाने का कहा और कार में बैठ गई। सालिशा अदा का मुकम्मल है, बस आधा बाकी है। जो सबसे अहम है, उनका असल धंधा बंद करवाना है। अब बहुत जल्द वो सड़क पर आने वाले हैं। कार से टेक लगाए इस सुनसान सड़क पर शेरदिल की आवाज़ गूंजी। कान में आला लगाए हुए सालिशा से मोहे गुफ्तगू था। शेर ख्याल से वो काफ़ी चालाक है। उनके लिए ऐसा जाल बुनना है कि बचने की कोई उम्मीद ना रहे। सालिशा की बाह पर शेर ने गहरा सांस पड़ा। उसे इस वक्त इस जगह जाना था। बस उसने सालिशा को इसका मतलब लाजमन इन्फॉर्म करना था, वरना वो वैसे ही पता लगवा लेता। सालिशा, मेरा बाप आप तक सब जान गया होगा। तुम्हें क्या लगता है कि वहां पर बगैर किसी तैयारी के बैठे होंगे? मेरी मौत त्याग कर बैठे हैं वहां वो। शेरदिल की तली बड़ी हुई आवाज पर सालिशा मुठियां बीच कर रह गया था। वो सामने होता तो जरूर वो एक मुक्का मारकर उसका जबड़ा हिला देता। उसकी मौत बन जाओ फिर शेरदिल, मुझे कल सुबह तुम्हें यहीं चाहिए हो। सालिशा ने दो टोक कहते हुए फोन रखना चाहा जब शेरदिल बोला, अगर रात के 12 बजे तक ना आया तो ड्रेस भेज रहा हूँ, वहां पर आ जाना। शेरदिल ने कहते साथ ही फोन रखा था, जबकि सालिशा इस बात को समझ ना सका। वो भी जियान का नंबर डायल करता जब अचानक वहां पर डॉक्टर आया। वो आगा जान का डॉक्टर था। तभी वो फोन वापस रख कर उनके साथ उनके कमरे की जानब चल दिया था, जहां पर आगा जान इस वक्त एडमिट थे। गुल और बाकी सबको वहां वापस भेज चुका था।
آپ کے بھائی کہاں ہے؟ تایا تایا حویلی داخل ہوتے ہی اس کی نگاہ اندر بیٹھے ہوئے اپنے والد پڑ گئی۔ اسپاٹ تاثرہ چہرے پر سجائے وہ آگے بڑھتی ہوئی چلائی تھی، جبکہ اس کے واپس سب حیران ہوئے۔ تبھی اس کے والد باہر آئے تھے۔ اس کے یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر وہ پہلے ہی حیران تھے، اور اوپر سے اس کا یوں چلانا۔ تمیز سے لڑکی، کیا طریقہ ہے؟ کس نے اجازت دی ہے تمہیں میری حویلی میں کھڑی ہو کر یوں چلانے کی؟ تبھی احمد اپنے کمرے سے باہر آیا۔ اچانک واقعے میں تایا یہاں تو ہمیں سانس بھی آپ کی اجازت لینی چاہیے۔ نہیں، وہ طنزیہ بولی تھی، اس کے چہرے پر سختی نمایاں تھی۔ لڑکی، اس کے انداز کی وجہ جان سکتا ہوں؟ سہت نے گاؤں سے کل دیتے ہوئے غصے سے بولے، آپ کو نظر آ گیا تایا میرا انداز؟ واہ واہ واہ، تالیاں بجانی چاہیے۔ میرا انداز نظر آ گیا؟ اور میرے شوہر کا؟ ہاں، تب کچھ نظر نہیں آیا؟ اپنا آپ کبھی نظر نہیں آیا آپ کو؟ مطلب پرست انسان۔ وہ چلائی تو سب پریشانی سے آگے بڑھ کر اسے تھامنے لگے تھے، جبکہ اس کے والد جو سبھی چیزوں سے واقف تھے پریشانی سے اس کے پاس آ کر اسے تھام گئے، جس پر وہ جھٹپٹ آئے۔ یہ شخص ذمہ دار ہے بابا، میرے شیر کی تنہائیوں کا، میرے شیر کے دکھ اور درد کا۔ یہ ذمہ دار ہے ان کے اس خطرناک جواب کے۔ یہ ایسے نہ ہوتے تو وہ کبھی اپنی جان یوں مصیبتوں کی نظر نہ کرتے۔ نفرت ہو گئی ہے مجھے اس گھٹیا گرے ہوئے مطلب پرست شخص سے۔ احمد کی جانب انگلی اٹھائے ہوئے وہ ضبط کی ہر حد سے گزرتے ہوئے چلائے، جبکہ اس کے بعد بامشکل اس کے تھامے ہوئے کھڑے تھے۔ وہ بار بار آگے بڑھتی اور وہ کتنی مشکل سے اس سے لگائے ہوئے پیچھے کاٹ چکے تھے۔ اس کی کنڈیشن کے متعلق جانتے تھے، آپ باپ کے لانے کے لائق نہیں ہیں، آپ ایک مفاد پرست انسان ہیں، بلکہ آپ انسانی کی صفت سے بھی گر چکے ہیں۔ میرے شیر کے ساتھ کیوں کیا ایسا آپ نے؟ آپ کی وجہ سے وہ اس وقت وہاں ہم سب سے دور ہیں، اور نہ جانے کیسے ہیں۔ آپ کی سکی اولاد ہے وہ، کبھی آپ کو جانے کی کوشش نہ کی، ساری زندگی اس دولت کے پیچھے گنوا دیا اپنے۔ ہاتھ اٹھائے ہوئے وہ آج ہر چیز صاف واضح دکھا رہی تھی۔ بس کرو لڑکی، میں لحاظ رکھ رہا ہوں۔ وہ جو پہلے کچھ بول نہ سکے تھے، اب بولے تو حویلی میں ان کے ساتھ کہر بن کر گونجے۔ آپ لحاظ رکھ رہے ہیں؟ میں قسم اٹھاتی ہوں میرے شوہر کو کچھ ہوا سالشات تو بعد میں، پہلے میں آپ کی جان لے لوں گی۔ اس کے ارادوں میں پختگی تھی۔ سخت نگاہوں سے انہیں دیتی ہوئی وہ رخ موڑ کر باہر نکلتے چلی گئی۔ میری جان لینے سے پہلے یہ بھی دیکھ لو کہ ان میں سے بچتا کون ہے مجھے پکڑنے کے لیے۔ حویلی سے باہر نکلتی ہوئی پارتھا کے قدم ان کی آواز پر تھمے۔ آپ کی غلط فہمی بہت جلد دور ہوگی۔